लेकिन यहाँ पे जरा देखें मरियम अरसोचाली के कुछ करतूते, कुछ काले कारनामे सुने जरा देखें। वो मरियम नवाज साहिबा ने बताया हमें कि वो जो त्यारा है वो किसने बनाया है, जिन त्यारों ने हिंदुस्तान में हैबत तारी की, जरा वो भी सुनवा दो। नवाज शरीफ ने। आपको पता है कि राफेल ऐसा जहाज है जिसके बारे में कहा जाता था कि इसको कोई गिरा नहीं सकता, और आज आपके जेएफ थंडर ने, ये भी मैं पूछना चाहती हूँ, आप ये जानते हो कि जेएफ थंडर किसने बनाया था? आवाज नहीं आई। यस, तो देखो आज उन्होंने जो आवाज नहीं आई, वो तुम्हारे काले करतूते तुम्हारे अब्बा जी ने, वो जो लंदन में बैठा ना, वहां से उसने कागज के टुकड़े लिए और उसने जहाज बना दिया। खोते की बच्ची पागल बनाती है लोगों को। झूठम झूठ 44, 45, 46, 47 होया था कई साल पहले, और उस जहाज में जेएफ थंडर में उनकी तस्वीरें भी हैं। उनके बाद आने वाले हुक्मरानों ने सिर्फ उनके बनाए हुए जहाज पे अपनी तस्वीरें खिंचवाई। लो वैसे तो वो राफेल J-10 में गया था, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जेएफ थंडर मुझे नहीं पता चला 26 साल पहले नवाज शरीफ साहब ने बनाया था। लेकिन अब मसला ये है कि कोई नजर नहीं आया वॉर के दौरान, सवाए फौज के, सवाए DGI ISPR के। अब सब आ गए हैं वो। अब देखे वो तमाशा देख रहे थे, उन्होंने गेम रचाई थी, नवाजू कंजन ने गेम रचाई थी। तो हमारी आर्मी आपको पता फिर एक्शन लेने में फिर मिनट लगाती है, उसने इनसे थोड़ा पूछना होता है, उनको पता है इस टाइम क्या हदफ करना। तो माशाल्लाह आर्मी के जवान हमारे इसी वजह से सरहदों पे तैनात है। क्यों है? इसी वजह से है क्योंकि अपने मुल्क की हिफाजत करनी है। तो ये तो जनाब सोए होते थे उस वक्त, जनाब भी कहता, चशबाजू कहता था मैं स्विमिंग पूल का स्विमिंग कर रहा था, मैंने किया जी फोन, तेरे खोते की ऐसी की सब चोर डाकू लुटेरे फराटिए मर्डर मैन, ये जनाब सोए हुए उठते आराम से शहंशाहों की तरह। खोते के बच्चे, इनको ये नहीं पता कि कोई बच्चा, कोई बंदा घर में बिलक रहा है, कोई क्या होता है कि कोई खाने से हाजिर है, कोई बीमार है कि नहीं है, कोई इस चीज का पता नहीं। लोगों को जली तरीमे देनी है, बहुत से डॉलर लेने हैं, बस ये इनका ये हॉबी है कि डॉलर से प्यार है इनको, वहां से कोई प्यार नहीं, ना मुल्क से प्यार है, बस ये ऐसा खोते के बच्चे इन्होंने गेम रचाई हुई है। सुने जरा आगे। अब सब कोऑर्डिनेशन भी की, उन्होंने डिजाइन भी किया, उन्होंने जहाज भी बना दिए, जहाज गिरा भी दिए। मुझे लगता है अगला जो शॉट आएगा हुकूमत की तरफ से, वो कहेंगे कि जनाब हमारा। अनवी जरीदे के मुताबिक हालिया पाक भारत कशीदगी में चीनी साख्ता लड़ाका तैयारे J-10C ने अपना लोहा मनवाया। इसी तैयारे ने भारत का रफाल लड़ाका तैयारा भी मार गिराया। फौजी उमूर के चीनी माहिर ने जंग में मिली इस कामयाबी को वो जेएफ थंडर कह रही है और J-10C कह रहे हैं। देखा ये झूठ, यानी झूठ के पाँव नहीं ना होते, जैसे मेडिकल माफिया के पाँव नहीं है ना, पूरे वर्ल्ड मेडिकल माफिया के पाँव नहीं है, वो लड़खड़ाते ऐसे घूम जाते, ठुड्डे फेर रहे हैं, हम कभी उधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। इसी तरह उनकी तलीमें भी वो गई, HCI फलानी टुकानी सब कूड़े के कचरे में गई। ठीक है, आगे सुने। तैयारों फौजी साजो सामान की बेहतरीन तशहीर करार दे दिया। पूरी कौम को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि पाक फजाइया में नए स्क्वाड्रन की शमूलियत हुई है। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि कोई भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता है। तैयारे J-10C की पाक फजाइया में शमूलियत की तकरीब, जिसमें वजीर आजम आज मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक थे। कैसे देखा है, ये बात है सारे ये फ्राडी लोग हैं। ये अरशद शरीफ के कत्ल में जनाब जनरल मेहंदी साहब ने भी कुछ बोला है, देखें जरा। इससे साफ जाहिर है कि अरशद के कत्ल में मेरी नजर में 17 लोग शामिल हैं। फौज के और ISI और ISPR के लोग कौन हैं? उनके नाम ये हैं: जनरल बाजवा जिनका बराह रास्त ताल्लुक है, जनरल नदीम अंजुम जिनका बराह रास्त ताल्लुक है, जनरल बाबर इफ्तिखार जिनका बराह रास्त ताल्लुक है, ISPR के चीफ थे, फैसल नसीर DGC मेजर जनरल बराह रास्त ताल्लुक है, ब्रिगेडियर फहीम रजा ISPR के ब्रिगेडियर, मोहम्मद शफीक मलिक, कर्नल नुमान, कर्नल रिजवान और ISI के कवर ऑफिसर दुबई में अरसलान सत्ती। ये हुकूमती इदारों के जो लोग जिन्होंने उनके खिलाफ FIR दर्ज करने के अहकाम जारी किए, उनमें सेक्रेटरी हमारे जो इंटीरियर के हैं यूसुफ खोकर, इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल जहांगीर और चांडियो जो सिटी मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद। सियासतदानों में जिनका नाम सरी फहरिस्त है उसमें नवाज शरीफ और मरियम सफदर, ये लोग हैं। हैदर ने जो बयान दिए हैं, ये है जनाब मेन किरदार, ये है, इन्होंने काम किया सब कुछ। बाकियों को मैं नहीं जानता, लेकिन ये है मेन किरदार। इनको तकलीफ थी क्योंकि सारा जितना भी कच्चा चच्चा था इनका जार काटे थे वो अरशद शरीफ साहब। तो बात यह है कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। हमारी दुआ उनके साथ, उनके मुल्क उन्होंने मुल्क के लिए बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं, ये चोर चक्के भी पकड़े जाएंगे। ठीक है, तो ये बात है। UK की पुलिस को वो साफ जाहिर करते हैं। उसके साथ राना सनाउल्लाह, उसके साथ शहबाज शरीफ भी शामिल हैं, और जो भट्ट साहब थे मरियम के जो कातिल साथी, जिन्होंने ये सारा
मंसूबा यूके से मुबैना तौर पर प्लान किया और जिनके पास वीडियोज आई हैं अरशद की, वो भी इसमें शामिल हैं। और आखिर में मीडिया के कामरान शाहिद, ये जनाब लोग हैं जो अरशद शरीफ के कत्ल, उसकी शहादत में जिनका हाथ है। ठीक हो गया, तो आगे देखें कैसे 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 चक्के नजर आ रहे हैं। ये देखें, ये इलाज आपने बेटे किसको किडनी दी है? ले, किडनी का इलाज करेंगे। अच्छा, खुशी खुशी दी है। अच्छा, तो अब कैसा महसूस कर रही हैं? आज आपका सेकंड है। अच्छा, आपकी सिस्टर से मिलते जिनको आपने दिया है। हाँ जी, आप सुनाए, आप गुर्दा लेके कैसा महसूस कर रही हैं? गुर्दा लेके कैसा? अच्छा, अब इन्होंने 2 जाने कुर्बान कर दिए, 2 जाने जाया कर दिए। एक उसकी जिसकी किडनी एक ली है, उसकी किडनी के ऊपर एक के ऊपर लोड चला गया, उसको भी तरह तरह की बीमारियां लगा देंगे। और उसके अंदर जो उन्होंने कट किया उसका इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा कुछ अरसे के बाद। और अगर इन्फेक्शन ना हुआ तो फिर तरह तरह की बीमारियां उधर जमा होनी शुरू हो जाएंगी, याद रख लें। यानी इन्होंने गुर्दा तो दे दिया, उसको जिसको गुर्दा लगाया उसका भी गुर्दा खराब हो जाना, वो गुर्दा भी गया, क्योंकि गुर्दा तो खराब नहीं हुआ, वो तो किसी वजह से खराब हुआ था। तो जब गुर्दा खराब आपने वजह सही नहीं की, आपने उसको फड़ के ट्रांसप्लांट करके दूसरा लगा दिया, तो तिया पाचा उसका भी कर दिया और उसका भी कर दिया, दोनों खराब हो गए। ठीक है, पहले नंबर तो ये है। दूसरे नंबर पे ये है कि दोनों फेक वीडियो हो सकती है। कैसे? वो कैसे मैं बताता हूँ। इस तरह के इनको कहें कि लाइव प्रेशर देंगे, उसका गुर्दा ट्रांसप्लांट करके दें। जब वो ट्रांसप्लांट करेंगे ना, आपको दूध का दूध और पानी का पानी भी नजर आ जाए। कहते कैसा फील कर रहे हैं? ये तो तुम्हारा गुर्दा निकाल के किसी और को लगाएंगे ना, फिर तुम बताना कैसा फील कर रहे हो, आगे बताओ। लगी समझ? ये जनाब चीपा करने वाले आपको पता सारे मेरे से तो मेरी तो क्या नाम सुन के डर जाते हैं। तो ये बात है कि ये शक्लें और दिखाते हैं, काम और करते हैं। क्योंकि मीडिया इन्होंने शुरू से पहले अपने हाथ में क्यों लिया था? अब कोई मीडिया, बड़ा मीडिया इनका सपोर्ट कर रहा है? नहीं कर रहा। क्यों? इनको नंगा कर दिया है, नंगा कर दिया। और मैंने ऐलान किया हुआ कोई मीडिया वाला इनका सपोर्टर ना बने, वरना तिया पाचा कर दूंगा। ये भी मैंने ऐलान किया हुआ। ये अपना सोशल मीडिया में आगे तो सोशल मीडिया के आगे छोटा कीम खड़ा है, छोटा कीम खड़ा तुम्हारे सबकी जबरदस्ती कर रहा है। ठीक है, तो ये बात है। तो ये जनाब